नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अजमतगढ़ के पास पुरानी सरयू के किनारे एक अत्यंत विशाल तालाब है जिसमें आज भी बड़ी मात्रा में जल रहता है। ये सरयू का पेटा कहा जाता है। लोक विश्वास के अनुसार मुनि विश्वामित्र इसी मार्ग से राम लक्ष्मण जी को लेकर गए थे। तालाब के पास ही यहाँ राम वाटिका है तथा श्री राम व शिव जी के कई प्राचीन मंदिर हैं। ये स्थान आजमगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस शोध यात्रा की सीमा अयोध्या जी से रामेश्वरम तक रखी गई थी। कुछ लोग श्रीलंका को ही वास्तविक लंका मानते हैं। कुछ के विचार से श्रीलंका रावण की लंका नहीं है। अभी तक हम लंका की खोज नहीं कर पाए हैं। वर्तमान श्रीलंका के रावण की लंका होने में शंकाएं इस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले रामेश्वरम से लंका की दूरी। सभी कवियों ने रामेश्वर से लंका की दूरी 100 योजन बताई है। वाल्मीकि ने तो सेतु निर्माण के समय एक दिन तथा योजन की गणना की है। अतः दूरी को कवि की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान गणना के अनुसार 1 योजन 4 कोस के बराबर है। 1 कोस 2 मील के बराबर है और 1 मील 1.5 किलोमीटर, अर्थात रामेश्वर से लंका की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर होनी चाहिए। वर्तमान तो लगभग श्रीलंका की दूरी 35 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा शास्त्रों की माने तो वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, महाभारत और ब्रह्म पुराण आदि में लंका तथा सिंहन द्वीप का विभिन्न वर्णन किया गया है। हमारे विचार में श्रीलंका सिंह द्वीप है, न कि रावण की लंका। अगली चीज आती है हनुमान जी का वायु मार्ग। तो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए थे। जाते समय उन्होंने सुल्तानपुर के पश्चिम दिशा में कालनेमी का वध किया। वह स्थान आज भी महावीरन के नाम से प्रसिद्ध है। वापस आते समय अयोध्या जी के निकट भरत जी ने उन्हें वाण मारा। इसी प्रकार लोक मान्यता के अनुसार संजीवनी के अंश महाराष्ट्र के रामटेक वाली जिले में रिहट तथा कर्नाटक के कपतगुड़ में गिरे थे। यदि इन स्थानों के वायु मार्ग की रेखा खींची जाए तो ये मार्ग श्रीलंका नहीं जाते हैं। अगली चीज आती है स्वर्ण की लंका। रावण की लंका में स्वर्ण की बहुलता थी। लूटकर बाहर से इतना स्वर्ण नहीं आ सकता। यहाँ सोने की खान नहीं है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका की ओर सोने की बहुत खानें हैं। अगली चीज आती है राक्षसों के शारीरिक लक्षण। रामायण में राक्षसों के रंग, रूप, आकार और नाक, कान, होंठ आदि का भी वर्णन किया गया है। ये रंग रूप श्रीलंका वासियों से मेल नहीं खाता है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों से जरूर मेल खा लेते हैं। अगली चीज आती है राक्षस संस्कृति। राक्षसों की सभ्यता और संस्कृति में नर भक्षण उचित माना जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों को वे भोग्या ही मानते हैं। श्रीलंका में ये दोनों ही नहीं है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में आज भी ये दोनों बातें मिल जाती हैं। वहीं श्रीलंका के नागरिकों का विरोध। सभी व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। यदि श्रीलंका के नागरिकों को रावण के अथवा राक्षसों के वंश कहा जाए तो वे बुरा मानते हैं। इसके अलावा रामायण कालीन अवशेष भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वाल्मीकि रामायण में 4 दांत के हाथियों का 3 बार वर्णन किया गया है। उन हाथियों का अवशेष मेडागास्कर के पास जरूर मिले हैं। और आखिर में वानासुर का आक्रमण। पुराणों में बताया गया है कि वानासुर ने नर्मदा के मुहाने से लंका पर आक्रमण किया था। वानासुर की राजधानी रायपुर के पास थी। यदि श्रीलंका की लंका होती तो वानासुर पश्चिमी तट न जाकर पूर्वी तट की ओर जाता। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो रावण की लंका रामेश्वर से 1200 किलोमीटर दूर भारत के दक्षिण पश्चिम में 0 डिग्री पर होनी चाहिए। समय आने पर द्वारिका की तरह लंका भी मिल जाएगी। मेरे विचार से लंका की खोज मालदीव के पास करनी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि जी के अनुसार दूरी तथा 0 डिग्री वहीं पर है।